नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुरु इस्माइल पर। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिस असिस्टेंट के 500 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। उसके अंतर्गत क्या क्या शैक्षणिक योग्यताएं हैं, उसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, एज लिमिट आयु सीमा क्या रहने वाली है, पे स्केल क्या है और कितनी वैकेंसीज हैं, इसके लिए क्या क्या अन्य योग्यताएं हैं, उनके बारे में हम आज इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी जो भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं दोस्त उनके पास में इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि एक एक व्यूज और एक एक लाइक्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पोस्ट नेम की यदि हम बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा अर्थात बीओबी बैंक में ऑफिस असिस्टेंट बोले तो पियोन की भर्ती चपरासी के पद पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, इसके लिए कुल 500 पद, कुल कितने पद हैं? 500 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। कुल 500 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, कौन सी पोस्ट है? ऑफिस असिस्टेंट की। ऑफिस असिस्टेंट अर्थात पियून के पद पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, रुचि रखते हैं, वो ऑफिस असिस्टेंट पियून के पद पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कैसे आवेदन करना होगा? ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और ऑनलाइन अप्लाई की जो डेट रहने वाली है वो 3 मई 2025 से 3 मई 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 23 मई निर्धारित की गई है। पियोन भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। इसके लिए योग्यताएं क्या रहने वाली है, पोस्ट की इंफॉर्मेशन क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, एज लिमिट, पे स्केल जैसी संबंधित जानकारी हम आगे बताने जा रहे हैं। इंपोर्टेंट डेट की यदि हम बात करें तो आवेदन जो है वो 3 मई से शुरू हो चुके हैं और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 23 मई निर्धारित की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 23 मई 2025 निर्धारित की गई है। ठीक है, कंप्लीट जो फॉर्म हो जाएगी लास्ट डेट तो वह भी कितनी है? 23 मई निर्धारित की गई है। एग्जाम डेट जो है एज पर शेड्यूल, अभी ये शेड्यूल जारी नहीं किया गया है कि परीक्षा कब आयोजित करवाई जाएगी और एडमिट कार्ड जो है वो परीक्षा से 1 सप्ताह पूर्व जारी किए जाएंगे, जिसका नोटिफिकेशन और अपडेट जो है ना आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट। तो टोटल पोस्ट जैसे हमने पूर्व में भी बताया, कुल 500 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है और ये 500 पद रहने वाले हैं आपके ऑफिस असिस्टेंट अर्थात पियोन के पद पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। कुल पद कितने रहने वाले हैं? 500 पद रहने वाले हैं। इनके लिए यदि हम एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता की यदि हम बात करें कि शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, तो देखिए इसके लिए 10वीं क्लास पास होना अनिवार्य है। किसी भी मान्यता प्राप्त एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और लोकल लैंग्वेज, जो राज्य की जो लोकल भाषा है ना, अभ्यर्थी को उसका ज्ञान होना भी अनिवार्य है। अब यदि हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी की यदि हम बात करें तो देखिए जनरल के लिए 252 पद, ओबीसी के लिए 108, ईडब्ल्यूएस अर्थात आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए 42, एससी कैंडिडेट के लिए 65, एसटी के लिए 33। तो कुल ऐसे 500 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। आगे चलते हैं। एज लिमिट की यदि हम बात करें तो आयु की जो गणना है वो 1 मई, आयु की गणना 1 मई 2025 को आधार तिथि मान करके की जाए। 1 मई 2025 को आधार तिथि मान करके आयु की गणना की जाएगी। मिनिमम आयु की यदि हम बात करें, न्यूनतम आयु चाहिए 18 वर्ष, न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 26 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, आयु सीमा में बैंक ऑफ बड़ौदा के रूल के अकॉर्डिंग जो है विज्ञापन के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी, जिसके लिए आप विस्तृत विज्ञापन अवश्य देते। ठीक है ना, आयु सीमा में भी यहाँ पे छूट प्रदान की जाएगी जो कि अधिकतम आयु सीमा में प्रदान की जाती है।
आगे चलते हैं। एप्लीकेशन फीस की यदि हम बात करें तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपए आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। आगे चलते हैं। जनरल सॉरी एससी और एसटी अभ्यर्थी से 100 रुपए आवेदन शुल्क तय किया गया है। किसी भी प्रकार के जो पीएच कैटेगरी के अभ्यर्थी है, जो दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थी है, उनसे भी 100 रुपए आवेदन लिया जाएगा शुल्क यहाँ पर। और ऑल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनसे भी 100 रुपए आवेदन शुल्क लिया जाएगा। सभी महिलाओं से 100 रुपए आवेदन शुल्क लिया जाएगा। आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। तो अब हम इसके विज्ञापन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, एक बार हम इसका विज्ञापन देख लेते हैं। और आपको यदि विज्ञापन और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक उपलब्ध करवा दिया जाएगा, या आप गूगल पे जाकर के आपको ईडीयू समाचार सर्च कर बीओबी बैंक पियोन भर्ती का। ठीक है, देखिए यहाँ से देख सकते हैं आप, ऑनलाइन आवेदन 3 मई 2025 को शुरू किए जा चुके हैं। आवेदन के लिए अंतिम तिथि एप्लीकेशंस की पेमेंट के साथ में वो 23 मई निर्धारित की गई है। 23 मई 2025 आवेदन तिथि अंतिम रहने वाली है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिए। थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, जैसे सभी स्टेट यहाँ पे आ जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो उत्तर प्रदेश में है, 83 वैकेंसी। ठीक है, 83 वैकेंसी जो है उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद सबसे ज्यादा दूसरी वैकेंसी जो है ये गुजरात राज्य के लिए निकाली गई है। और यदि हम बात करें यहाँ पर राजस्थान के लिए तो 46 वैकेंसी यहाँ पे तय की गई है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आप स्टेट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज जो भी है। कुल पोस्ट 500 है। देखिए, ऑफिस असिस्टेंट के पद पर वैकेंसी है, कुल पद 500। मिनिमम आयु और अधिकतम आयु की हम बात कर चुके हैं, 18 न्यूनतम और अधिकतम 26 वर्ष। ठीक है, 10वीं पास होना अनिवार्य है। ठीक है, और इसके साथ में लोकल लैंग्वेज जो स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां का ज्ञान होना आपको जरूरी है। स्केल पे यदि आपके वेतनमान की यदि हम बात करें ना, तो आपका न्यूनतम वेतनमान कितना रहने वाला है, 19,500 रुपए आपका न्यूनतम वेतनमान रहने वाला है। आगे एलिजिबिलिटी योग्यताओं के लिए हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एज क्या है, 1 मई 2025 को हम पहले भी बता चुके हैं कि 1 मई 2025 को आधार तिथि मान करके आयु की गणना की जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु आपकी 26 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, और यहाँ से आप एज में जो छूट चाहते हैं यदि आप, तो यहाँ से देखिए शेड्यूल कास्ट यदि आप एससी या एसटी के हैं तो 5 वर्ष, अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी के यदि आप है, नॉन क्रिमिलियर तो 3 वर्ष। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ से आप देख सकते हैं, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो 10वीं पास होना अनिवार्य है। आवेदन शुल्क हम पहले बता चुके हैं, 600 रुपए और 100 रुपए का आवेदन शुल्क तय किया गया है। अब हम इसके सिलेक्शन का प्रोसेस देख लेते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है, सिलेक्शन का प्रोसेस के लिए देखिए एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट में आपको क्या क्या रहने वाला है वो भी आगे हम बात करेंगे। उसके साथ में आपको लोकल जो लैंग्वेज है ना उसको क्वालिफाई करना होगा। लोकल लैंग्वेज टेस्ट को क्या करना होगा, आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, देखिए ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या सिलेबस आपका रहने वाला है वो आप यहाँ से देख लीजिए। नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। 25%, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहने वाला है और ये अंग्रेजी माध्यम में ही ये प्रश्न पूछा जाएगा। इसके लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल नॉलेज के लिए आपको यहाँ पे 25%, 25 अंकों के ही होने वाले हैं। इंग्लिश, हिंदी या आपकी जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी स्टेट वाइज, उसके लिए आपको 20 मिनट का समय यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, एलिमेंट्री अर्थमेटिक अर्थात यहाँ पे ये प्रारंभिक अंक गणित, प्रारंभिक अंक गणित से संबंधित आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या 25 रहने वाली है। यहाँ भी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसके लिए भी आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ठीक है, जो जिसे आप यहाँ से कह सकते हैं रीजनिंग,
ठीक है, इसमें आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। इसके लिए भी 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। ऐसे करके कुल आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल टेस्ट जो रहने वाला है ये 100 नंबर का रहने वाला है। कुल 80 मिनट का समय आपको इस परीक्षा के लिए दिया जाएगा। एग्जामिनेशन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोकल लैंग्वेज का क्या क्या नॉलेज आपको होना चाहिए। आंध्रा के लिए जैसे तेलुगु और उर्दू का लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। असम राज्य के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो असमी, बंगाली और बोडो ये भाषा का यूज आपको मतलब बोलना आता जाना चाहिए। बिहार के लिए हिंदी और उर्दू का ज्ञान आपको होना चाहिए। ये स्पेशली दिया गया है 15 ऊपर देख सकते हैं और नीचे 16 से 27 यहाँ पे दिया गया है। राजस्थान के लिए यदि आप देखें तो यहाँ पे हिंदी भाषा का ज्ञान आपको होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप वहां से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 23 मई निर्धारित की गई है। जैसा कि अभी आपको हमने बताया था कि आप ईडीयू समाचार वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। ईडीयू समाचार पे इन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है। देखिए, ईडीयू समाचार पे बैंक ऑफ बड़ौदा पियोन रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ से आप इनके ऑनलाइन आवेदन लिंक और संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। ठीक है, आवेदन का लिंक और देखिए यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आवेदन के लिए क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको लॉगिन आईडी वगैरह बना लेनी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ऐसे क्लिक करने से आपके सामने ऑफिशियल विज्ञापन जो है वो डाउनलोड होकर के आ जाएगा। आप यहाँ से ऑफिशियल विज्ञापन देख सकते हैं। एक बार आवेदन करने से पहले ना ऑफिशियल विज्ञापन का अध्ययन अवश्य कर लेना चाहिए। और यहीं से आप इनका व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इस वैकेंसी के लिए जो 500 वैकेंसी निकाली गई है पियोन भर्ती के लिए, तो इसके लिए परीक्षा कब आयोजित होगी इसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी, अपडेट होगी, वो आपको इनके व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना और मिलते हैं एक और नई लेटेस्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।